कोविड-19 के वक्त में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की मदद की थी। इस वजह से राजस्थान औषधालय की जानिब से बेंगलुरु में 200 से जायद आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर्स को तहनीत पेश की गई, अवार्ड्स दिया गया, इनकी इज्जत अफजाई की गई। सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर्स जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक तमाम तर डॉक्टर्स की तहनीत की गई, यानी इनका फेलिसिटेशन किया गया और इन्हें अवार्ड से नवाजा गया। याद रहे कि राजस्थान औषधालय की जानिब से मुल्क भर में प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिसमें आयुर्वेदिक और यूनानी और होम्योपैथी के डॉक्टर्स की इज्जत अफजाई की जा रही है। राजस्थान औषधालय के कर्नाटक जोनल हेड जाहिद चौधरी कहते हैं कि राजस्थान औषधालय की जानिब से मुल्क भर में नशा मुक्त भारत की मुहिम भी चलाई जा रही है और डॉक्टर्स की हिम्मत अफजाई कर इस कंपनी का मकसद है कि तमाम उन डॉक्टरों की हिम्मत अफजाई की जाए जिन्होंने मुल्क में कोविड के दौरान लोगों की खिदमत की थी। बेंगलुरु में 200 से ज़ायद डॉक्टर्स को फेलिसिटेशन किया गया और अब कर्नाटक भर के मुख्तलिफ अजला में भी इस तरह के प्रोग्राम राजस्थान औषधालय की जानिब से किए जा रहे हैं। बेंगलुरु में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर राजशेखर, डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर मोहम्मद इसाक, डॉक्टर श्रीधर, डॉक्टर सदाशिव मौजूद रहे। ये जो प्रोग्राम आज अरेंज करा है वो राजस्थान औषधालय बोल के कंपनी ने वाले ने आज प्रोग्राम अरेंज कर दिया। वो कोविड टाइम में डॉक्टर्स कोविड वॉरियर बोल के काम करे थे। बाद में जो डॉक्टर्स आयुर्वेद प्रैक्टिस करके लोगों का मदद कर रहे उन लोगों के लिए सभी डॉक्टर्स को मोर देन 200 डॉक्टर्स असेंबल हुए थे। ओके, इधर राजस्थान औषधालय है वो सम्मान कर दिया, उन लोगों को प्रोत्साहन कर दिया है। आगे डॉक्टर्स लोग सार्वजनिक है वो सार्वजनिक को आप हेल्प करिए, वो डिसीज़ से मुक्त होना चाहिए, उसका जो इंटेंशन है वो इंटेंशन सफल होना चाहिए बोल के एक अरेंज कर देते। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। वो लोग सभी को सम्मान करके उन लोगों को ज़्यादा ये कर दिया है कि वो लोग सर्विस ओरिएंट होने दे, उसके वास्ते वो सब लोगों को मोटिवेट कर दिया है। ये बहुत राजस्थान औषधालय जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। डॉक्टर्स को मोटिवेट करना, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था सम्मान के लिए, कि वो सभी कर दिया है। उसके वास्ते वो हम NIMA का स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारा सभी NIMA के मेंबर्स भी आए थे, बाकी सब डॉक्टर्स भी आए थे। सो बहुत लोगों का ये राय है कि राजस्थान औषधालय जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, फ्यूचर में भी वो करेंगे बोल के। आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से जो 2 डिपार्टमेंट आपके 2 ये चलते हैं, यूनानी और आयुर्वेदिक, इसका क्या फ्यूचर दिख रहा है अभी आगे चलकर? देखिए, अभी पहले जो आयुष सिस्टम का ये थे, अभी सब सेपरेट मिनिस्ट्री हो गया है। बाद में स्टेट गवर्नमेंट में भी एक कमिश्नर बनाया है। ऐसा हो के ये सभी बाद में अभी कोरोना के टाइम में जो मॉडर्न के लोग थे वो लोग जो इधर ट्रीटमेंट नहीं है बोल के बोल दिए थे, वैसा टाइम में आयुर्वेद जो कंपनीज है वो राजस्थान औषधालय भी इंक्लूडिंग वो सभी लोग अच्छे काम करके दिखाए है कि यस देयर इज ए ट्रीटमेंट फॉर कोरोना, प्रिवेंशन फॉर द कोरोना बोल के बहुत सारे कंपनी आगे है, बहुत सारे लोगों का भी मदद कर दिया है। बाद में वो दिखाया है आयुर्वेद यूनानी जो डॉक्टर्स है वो बहुत अच्छा काम करता है। बाद में जो मेडिसिन है वो भी काम कर रहा है बोल के सब लोगों को अभी मन में आ गया है। इसलिए अभी सभी लोग आयुर्वेद प्लस यूनानी की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। बाद में वो सभी लोग अभी ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। आज का जो राजस्थान आयुर्वेदालय प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो करीब 200 से ज़्यादा डॉक्टर आए थे इधर। ये जो राजस्थान औषधालय है ये बहुत पुराना औषधालय है और बहुत सारे दवा इसमें है। स्पेशली ये कोविड टाइम पे ये बहुत काम किया है, बहुत डॉक्टर को फ्री मेडिसिन देके बहुत लोगों को उसका दवा रीच होने तक बहुत सारे काम किया है। इसलिए वो लोग जो एक कंपनी के साथ जुड़े थे, जो लोगों के लिए अच्छे काम करके लोगों का जो ट्रीटमेंट में कोविड के पैंडेमिक टाइम पे जो पैनिक हुए थे उन लोगों का पैनिसिटी कम करने के लिए जो अदर पैरेलल सिस्टम जो बोलते हैं वो सिस्टम में जब दवा नहीं मिल रहे थे, हमारा आयुर्वेद दवा बहुत अच्छा काम किया। और
जो मॉडर्न मेडिसिन के साथ जो हम दवा दिए आयुर्वेद का, जो लोग 15 दिन ले रहे थे, एक हफ्ते में 2-3 दिन में ही ठीक होके बाहर आ गए। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया आयुर्वेदा को। और रिकॉग्नाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स चाहिए था, और आईसीसीओ में काम करके वो स्टैटिस्टिक्स रीच होने के लिए टाइम लगा। और बाद में जो हमारा जो एस्टाब्लिश्ड मेडिसिन नहीं था इसके लिए, तब जब हम देने लगे तब हमारे लिए एस्टाब्लिशमेंट हो गए। जो आयुर्वेद का सिस्टम है जो वात पित्त कफ के ऊपर रहता है, जो एलोपैथिक का है केमिकल बेस्ड रहता है। ऐसे टाइम पे हम ये जो कोरोना है, अभी हमारे लिए आयुर्वेद में जो बोला गया है कफ का व्याधि, ये नया नहीं है, बहुत साल से चरक में भी है, सुश्रुत में भी है, अष्टांग में भी, आयुर्वेद ग्रंथ में सभी है। जैसे हम आयुर्वेद वाले होके हम वही फिलॉसफी पे हम ट्रीट किए, तो लोगों के लिए अच्छा लगा। आज का प्रोग्राम कैसा रहा लोगों ने? आज का प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया था, सभी डॉक्टर जो आए थे बहुत खुश हो गए। एटलीस्ट जो काम किया है उसको एक कंपनी तो रिकग्नाइज किया, उसको रिकग्नाइज करके उसको सम्मान किए, उसका इधर बुलाया, वो तो बड़ी बात है एक्चुअली। आई रियली थैंक दिस राजस्थान औषधालय फॉर मेकिंग दिस सेलिब्रेशन इन अ ग्रैंड वे। क्या मेरा नाम जाहिद अहमद चौधरी है, मैं जोनल सेल्स मैनेजर हूँ फॉर कर्नाटका। मेरी कंपनी का नाम है राजस्थान औषधालय। हम लोग जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना हर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को जो है ना फेलिसिटेशन करते हैं। जो भी कोविड में अच्छे से काम किए हैं उनको सम्मान करते हैं, उनको ये अप्रिशिएशन ये इतना देर क्यों किया? कोविड होने के काफ़ी दिनों के बाद फेलिसिटेशन? नहीं, गवर्नमेंट्स के बहुत सारे ये थे ना रिस्ट्रिक्शन थे कि क्राउड गैदर नहीं करना करके, सो दैट्स वाई वी गेटिंग। एक्चुअली हम पहले भी बहुत सारे मतलब इससे भी पहले कोविड से पहले मतलब कोविड के बाद भी बहुत सारे ये कर चुके हैं इवेंट, लेकिन क्या है बहुत सारे लोग बहुत घबरा गए थे ना कोविड के बाद, तो ज़्यादातर गैदर नहीं हो पा रहे थे। तो ये थे, उसके बाद बहुत सारे ये थे ना सर्कमस्टेंसेस के रहने की वजह से नहीं आ पा रहे थे। राजस्थान हर्बल के क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या किस तरह से कंपनी काम कर रही है? राजस्थान हर्बल जो है ना वो 1952 में इस्टेब्लिश हुई थी। डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार साहब के ने ये वास्ट एम्पायर खड़ा किया था। अब करीब 70 साल पुरानी कंपनी है, जिसमें मेजर ब्रांड आके डी एडिक्शन का है, सुरारी बोल के, और पेन मैनेजमेंट के हैं, बाद में डायबिटीज़ के हैं। ज़्यादातर जो प्रीमियम ब्रांड जो है ना वो सुरारी और पेन निवारण चूर्ण है, जो पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से काम करता है। और जो सुरारी है वो डी एडिक्शन, अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए है, और धुमारी है जो निकोटिन डी एडिक्शन के लिए है। वो आजकल के क्या है, लोग बहुत सारे अल्कोहल और ये जो ड्रग्स वगैरह के बहुत एडिक्ट हो चुके हैं। मोर देन 45 सेंटर्स वी हैव फॉर डी एडिक्शन। अभी तक जो है ना 50 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को हम ट्रीट कर चुके हैं, सफलता से ट्रीट हो चुके हैं अभी तक। नशा मुक्त के लिए कुछ ऐसा अभियान जो चलते हैं, इसमें आपकी कंपनी का कोई कंट्रीब्यूशन है? बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा जो कंपनी का जो विजन है जो है वो नशा मुक्त अभियान ही है। ठीक है, जो हमारे जो सलाउद्दीन चौबदार साहब जो थे, उनका ड्रीम यही था कि डी एडिक्शन फ्री इंडिया। हम क्या करते हैं कि नशा मुक्ति के लिए कैंप्स अरेंज करते हैं, जिसमें पेशेंट्स को जो है ना फ्री मेडिसिन दिया जाती है, और नशा मुक्ति केंद्र बनाते हैं जहाँ पे जो भी पेशेंट आता है उनको डॉक्टर्स जो है ना उसको ट्रीटमेंट करके उनकी काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद जो है ना मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देते हैं।